दोस्तों, पिछले देश भर में कई एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि E20 पेट्रोल डलवाने की वजह से कई गाड़ियां के इंजन जो है मिसफायर हो गए, कईयों की गाड़ियों के माइलेज कम हो गए या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इथेनॉल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, वो भी कल के दिन। और विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, किसने ऐलान किया, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों कई एक पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं कि भैया समय समय पर आप अपने पेट्रोल की टंकी साफ करवाते रहिए, नमी के कारण कुछ भी होता है तो फिर उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यानी पेट्रोल पंप पर भी इस तरीके से जो है वो पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सरकार भी इस पर दावा कर रही है। क्या कुछ है पूरा माजरा मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों कल के दिन भारी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया और ऐलान करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, शहजाद पुणेवाला के भाई तहसीन, जो नाम है उनका तहसीन पुणेवाला, वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कल के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर मुझे विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी तो फिर मैं नितिन गडकरी के घर के बाहर जाकर विरोध करूंगा, लेकिन मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा जरूर। दोस्तों E20 को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के लगातार चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका है। बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने भी मोर्चा खोल रखा है। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि E20 डलवाने से जो है गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियां खराब हो सकती हैं और हो भी रही हैं। ये दावा किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन गडकरी की अगर हम बातों को सुने तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि थोड़े से माइलेज कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां खराब हो जाए। देश में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी E20 का इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकार ने अपना पक्ष रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह पूरा मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहा सुनी हुई सरकार और जो है याचिकाकर्ता के बीच में E20 पेट्रोल को लेकर के, तो उस वक्त जो हुआ वो आपको सुनना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जो पिछले 25-30 सालों से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के दौरान जो कुछ हुआ वो आपको सुनना चाहिए। जरा सुनिए पहले। नमस्कार। ये बात पता चली कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं उसमें जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे आपकी गाड़ी को कितना नुकसान हो रहा है, अब तक रिसर्च पूरा ही नहीं हुआ। पिछले कई साल से 4-5 साल तो हो ही गए ना। तो ये 4 साल से 5 साल से आपकी गाड़ी में इथेनॉल मिलाकर डाला जा रहा है, डालने के लिए बाध्य किया गया है। इस संबंध में अभी रिसर्च चल ही रहा है, रिसर्च पूरा नहीं हुआ। मतलब ये हमें पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ियों को नुकसान कितना हो रहा है। ये सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अभी रिसर्च चल रहा है, नतीजा अगले साल तक आएगा। तो अगले साल पता चलेगा कि गाड़ियों को कितना नुकसान होगा। उसके पहले ही आपको सरकार के सौजन्य से मिलावटी पेट्रोल डलवाया जा रहा है। और गाड़ी कोई एक आम आदमी खरीदता है, कोई व्यक्ति खरीदता है तो कितना मेहनत से खरीदता है, खून पसीने की कमाई लगा के खरीदता है। और उसके पर सरकार रिसर्च करे, बिना बताए बाध्य करे कि नहीं मिलावटी पेट्रोल ही डालो, डालना पड़ेगा। हाँ, आपके पास विकल्प क्या है? डालना ही पड़ेगा ना। जिस भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे आपको वही पेट्रोल मिलता है सरकार के सौजन्य से। तो क्या है ये कैसी सरकार है और ये कैसी नीति है, ये कैसी पॉलिसी है? और पता है कौन कर रहा है इसके? हमारे देश में जो कर्णधार सूत्रधार हैं वो सबसे काबिल मंत्री गडकरी जी हैं। उनके जय जयकारे होते हैं। अब जरा आप सोच के देखिए, मैं अपनी बात बताऊं। मैंने छोटी गाड़ी से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी खरीदी 15-16 लाख रुपए लगा करके, और उसमें मिलावटी पेट्रोल डाला जा रहा है। मेरी गाड़ी को कितना नुकसान हुआ हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, और सरकार के सौजन्य से हो रहा है। मैं किससे कहूं? तो मुझे ये खबर पढ़ करके मुझे तो सदमा लगा है। और मुझे ये भी बात लगा कि ये बात समझ में आई कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफर आप करें, नुकसान आपका हो, गाड़ी आपकी बर्बाद हो जाए, सरकार बहादुर तो सरकार बहादुर है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों अरबों में खेलने वालों को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक आम आदमी जो अपने खून पसीने की कमाई से, बचत से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीदता है, उसकी गाड़ी के साथ ये मजाक नहीं करना था।
ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। यही बात कहनी थी। मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। हाँ, आप में से कोई कह सकता है कि अरे तुम्हें तो हर मसले पर परेशानी हो जाती है, हर बात से परेशानी होती है। हाँ, मुझे है। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार जी, गडकरी साहब, मोदी जी, ये तरीका ठीक नहीं है। पैसा मेरा, गाड़ी मेरी, और तुम काहे के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई बिना मुझे बताए हुए? सॉरी, यही बात करनी थी। सुन लिया दोस्तों आपने। तो ये मसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जो तहसील पुणे वाला हैं वो कह रहे हैं लिख करके कि मैं 5 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आने जा रहा हूं और सरकार के खिलाफ मैं विरोध करूंगा। मेरी गाड़ी, मेरा अधिकार है। आप कौन होते हैं इसमें बताने वाले कि आपको कौन सा तेल डलवाना चाहिए? लिख रहे हैं द मैंडेटरी इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी इज अ टोटल स्कैम, ज्वाइन द प्रोटेस्ट दिस इथेनॉल स्कैम, जंतर मंतर दिल्ली 5 जुलाई 2026 2 PM। इथेनॉल स्कीम बेटा बढ़ाओ योजना, अवर कार्स अवर चॉइस और बाइक राइड्स, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। और ये बाकायदा पोस्टर बना करके इन्होंने लिखा है कि जब हमारी गाड़ी है तो हमारा अधिकार है, हम बताएंगे इसमें क्या डालना है। तो कल के दिन इस पर विरोध प्रदर्शन की ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जब ये पूरी खबरें वायरल हुई तो न्यूज़ 24 ने लिखा कि दिल्ली में 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के खिलाफ सरकार के इस काम पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उद्यमी और टीवी हस्ती तहसीन पुणे वाला विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो भी एथेनॉल घोटाले के खिलाफ टीम भारत के बैनर तले प्रदर्शन करेंगे। पुणे वाले ने कहा कि अगर पुलिस प्रदर्शन अनुमति नहीं देती है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये अब तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कोर्ट में क्या हुआ, पुणे वाला क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको ले चलता हूं उस पोस्टर पर जो एक सोशल मीडिया कह लीजिए कि इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्होंने ये शेयर किया है, जिनका नाम है कपिल बिश्नोई। कह रहे हैं इथेनॉल से होने वाले नुकसान के लिए धीरे धीरे सरकार और पेट्रोल कंपनियां हाथ खड़े कर रही हैं। देश भर में पेट्रोल पंपों पर यह सूचना लगनी शुरू हो गई है। इथेनॉल पानी में घुलनशील है, अगर आपकी गाड़ी की टंकी में नमी है तो परेशान हो सकती हैं। पेट्रोल पंप परिसर से निकलने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मानसून शुरू होने वाला है और ये चेतावनी बोर्ड लग गए हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। और देखिए किस तरीके से ये बाकायदा पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और इसमें लिखा गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आदेशानुसार ऑयल कंपनियां द्वारा 10 से 20% एथेनॉल गन्ना उत्पाद पेट्रोल को मिलाकर डीपी से पेट्रोल पंप और सप्लाई किया जा रहा है। एथेनॉल पानी में घुलनशील है, जिससे गाड़ियों की फ्यूल टंकी में पानी मॉइस्चराइजर होने की परेशानी हो सकती है। अतः आपसे समय समय पर अपने वाहनों की पेट्रोल टंकी साफ करवाते रहें एवं परेशानी से बचें, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं कि भाई क्या किस तरीके का मैसेज दिए जा रहे हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जवाब देना होता है, चाहे सरकार हो, चाहे उसके मंत्री हो, कुछ भी हो, जवाब आपको देना पड़ेगा। आप देखिए कि नीट पेपर का मसला लीक हो रहा है, विपक्ष सड़कों पर बैठा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो रही है। लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा थोड़ी ना होता है। E20 पेट्रोल को लेकर के क्या से क्या वीडियो बना दिए गए, कितने सारे आरोप लग रहे हैं, कई बड़े बड़े पत्रकार इस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतांत्रिक सरकार में यहां पर जवाबदेही तय नहीं होती है। उल्टे क्या कहा जा रहा है, जरा इस खबर को देखिए। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आज तक की खबर, और खबर में लिखा इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर बोले नितिन गडकरी, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि माइलेज कम होने की चर्चा तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा नहीं हो रही कि पेट्रोलियम लॉबी वाली पॉलिटिकली इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। गडकरी कह रहे हैं कि पेट्रोल में E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश भर में किसी एक गाड़ी की कोई समस्या नहीं आई है। इस विषय पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM और ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने भी अपना बयान जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि एथेनॉल के कारण किसी भी वाहन को कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। यह बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। अब दोस्तों, ऐसे में जो है कई लोगों के बीच में ये समस्याएं उठ रही हैं कि आखिर E20 फिर E30 फिर आगे और भी चीजें आएंगी, यानी गन्ने से बनने वाली ये तेल को लेकर के लोगों के बीच असमंजस क्यों है। और इसीलिए दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि एथेनॉल वाले तेल डालने से गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं। हमने देखा पहले बीजेपी में थे जो मनीष कश्यप की बात करूं बिहार के, और उन्होंने अपनी गाड़ी ली
40 लाख रुपए की गाड़ी, और उन्होंने दावा यह किया कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई। और बाकायदा वो दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर टंकी पर अपनी गाड़ी को जो जैक के द्वारा उठा करके टंकी बाहर निकाल के साफ करा रहे हैं और बाकायदा वीडियो बना के बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। कई वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं भाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो या तो सरकार इस पर जवाबदेही तय करे, कुछ और चीजें बताएं, या तो फिर विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। तो क्या लगता है कल के दिन नितिन गडकरी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा, और विरोध प्रदर्शन करने वाले दोस्तों कोई और नहीं बल्कि शहजाद पुनेवाले के भाई हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ लगातार नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मल लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर उस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ हो और ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई लोगों ने गुमराह करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, या फिर जो सरकार कह रही है वो सही कह रही है? दोनों में से कोई एक तो ऐसा है जो सही कह रहा है। आपको क्या लग रहा है, कौन सही कह रहा है? आपको जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।